दोस्तों, आज मैं आपको 80 के दशक के ग्रेट आर्टिस्ट सईद जाफ़री की ज़िंदगी के उस पहलू से रूबरू करवाऊंगा जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। कहते हैं कि याद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जब जब बेकरार करती है, तब इंसान उन यादों को, उन जज्बातों को किसी न किसी शक्ल में लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। और शायद यही कोशिश सईद जाफ़री ने भी की। सईद जाफ़री ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, गांधी, राम तेरी गंगा मैली और हिना जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया था। भले ही आज सईद हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए गए किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। सईद जाफ़री का जन्म सन 1929 में 8 जनवरी को पंजाब के मलेरकोटला में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ में की, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मैसूर के सेंट जॉर्ज कॉलेज से भी सईद जाफ़री ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में यूनिटी थिएटर के नाम से अपनी एक थिएटर कंपनी की शुरुआत की और कई नाटकों का मंचन किया। उन्होंने अपने जीवन में कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही हॉलीवुड में भी काम किया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सईद जाफ़री ने फेसबुक के माध्यम से एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में कई ऐसी बातें लिखीं जिसे पढ़कर शायद कोई भी भावुक हो जाए। सईद जाफ़री ने फेसबुक के माध्यम से अपनी डायरी के कुछ पन्नों को सार्वजनिक किया था। इसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उनके प्यार का कैसे एहसास हुआ, इस बारे में जिक्र किया था। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैं 19 साल का था तब मेरी शादी मेहरुन्निसा से हुई थी। वो उस वक्त महज 17 साल की थी। मैं ग़ुलाम भारत के ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित था, इसलिए मैंने सूट पहनना और फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया था। इसी के साथ मैंने अपने भीतर अंग्रेज़ों वाला व्यवहार भी लाना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी पत्नी मेहरुन्निसा पूरी तरह से घरेलू टिपिकल हाउसवाइफ थी। उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटिश कल्चर से इतना प्रभावित था कि मैंने मेहरुन्निसा को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तित्व को नहीं बदल सका। वो हमेशा से ही एक आज्ञाकारी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी और बहुत ही प्यारी माँ रहीं। मेरे उसे बदलने की कोशिश में वो मुझसे दूर होती चली गईं। धीरे धीरे मेहरुन्निसा एक खुशमिजाज और आकर्षक लड़की से असुरक्षित महिला बन गई। इसी समय सईद अपनी एक को स्टार की तरफ आकर्षित हो गए। शादी के 10 सालों के बाद सईद जाफ़री ने मेहरुन्निसा को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके बच्चों और मेहरुन्निसा को पैसों की कोई कमी न हो। इसके बाद सईद ने अपनी को स्टार जेनिफर से शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों को कई सालों तक पलटकर भी नहीं देखा। दूसरी शादी के बाद 6 से 7 महीनों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन इसके बाद परेशानियां शुरू हो गईं और सईद जाफ़री को महसूस होने लगा कि उनकी दूसरी पत्नी इतनी केयर करने वाली नहीं थी। वो अपनी पहली पत्नी मेहरुन्निसा के प्यार भरे स्पर्श को मिस करने लगे। इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद सईद ने एक आर्टिकल देखा जिसमें एक उभरती हुई शेफ़ के बारे में जिक्र था। उस शेफ़ का नाम मधुर जाफ़री था। उसने अपनी रेसिपी की एक किताब लॉन्च की थी। सईद ने जब उस तस्वीर को देखा तो भौचक्के रह गए। वह स्मार्ट और सभ्य महिला मेहरुन्निसा थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? वो दूसरी शादी कर चुकी थी और बीच का नाम भी बदल दिया था। इसके बाद सईद अपने बच्चों और पहली पत्नी से मिलने गए। उनकी पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा जो 12 साल का था, उसने मुझसे एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि मेहरुन्निसा के साथ दूसरा पति, जो कि उनके बच्चों का कानूनी पिता था, वो भी था। उसने मेहरुन्निसा को वो सब कुछ दिया जो मैं नहीं दे सका। इस शख्स ने मेहरुन्निसा को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी। इस शख्स की सहजता ने मेहरुन्निसा को मधुर बना दिया था। प्यार का ये रूप सईद के लिए बेहद अलग और अनोखा था। सईद का लालच और कबूल न करना, इन दोनों ने मेहरुन्निसा की शख्सियत को कुचल कर रख दिया था। उन्होंने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उससे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने बस हमेशा खुद से ही प्यार किया। अपनी पहली पत्नी के साथ किए गए सलूक और उन्हें छोड़ने के लिए सईद को ताउम्र अफसोस रहा। सईद ने माना कि वो अपनी पत्नी के गुनहगार थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इसी तरह की दूसरी रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें माया नगरी के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।